Good morning to all. Today we start chapter 3rd of class 9. The chapter name is coordinate geometry. ठीक है, ज्योमेट्री वर्ड तो आप लोग आज तक सुनते ही आए हैं 6th, 7th, 8th क्लास में. कोऑर्डिनेट शायद आपने नहीं सुना हो. क्लास 9 के अंदर कोऑर्डिनेट वर्ड नया है आपके लिए. कोऑर्डिनेट क्या होता है? ठीक है, आप लोगों ने सबने ग्राफ पे वर्क कर रखा है. ग्राफ दो एक्सिस से मिलकर बनता है ना. 2 डायमेंशनल ग्राफ होता है. 3D भी होता है बट वो आगे जाके आएगा आपके. 2D के अंदर क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है, उससे मिलके प्लॉटिंग होती है. आपको ये अरेंजमेंट दिख रहा है. ठीक है, शॉर्ट में देखें इसको, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है? सेंटर या फिर ओरिजिन, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं. फाइन, तो ये तो हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस. अगर अपन इस साइड चलेंगे ना, इधर और नीचे, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव एक्स, यहाँ पे आएगा नेगेटिव वाई. ठीक है, वो तो बात की बात है. इस चैप्टर में आपकी क्या है? इस चैप्टर में आपकी ये है कि मतलब अगर आपको कहीं से चलना हो, है ना, एंड इफ़ यू वांट कि मतलब आपको कहीं लोकेट करना हो कि भाई आपकी स्कूल या आपका जो घर है वो उस गली में जहाँ पे आप चल रहे हो वहाँ से किस नंबर पे है. अगर हमें किसी को अपना एड्रेस बताना हो तो हम लोग कैसे बताते हैं कि भाई यहाँ से 4th नंबर का घर हमारा है ना. तो 4th नंबर कैसे लेगा? 4th नंबर राइट हैंड साइड पे भी है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी है. ठीक है, तो यही आपका इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर है कि अगर आपको रोज और कॉलम में, कंप्यूटर में भी आता है ये चीज़, MS एक्सेल वगैरह में, है ना, कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आप कैसे लेंगे. जैसे कि अगर आप असेंबली में खड़े हैं, है ना, स्कूल की प्रेयर की असेंबली में खड़े हैं, देन अगर आप लोग ऐसे प्लेस्ड हैं लाइक 1 2 3 4 ऐसे करके अरेंजमेंट है आप लोगों का. तब क्या होता है? ठीक है, तब ये होता है अगर बच्चे ऐसे खड़े हैं तो इनको तो अपन क्या बोलते हैं? रोज. सबको पता है जब मैम बोलती है कि फर्स्ट रो से आप आइए, जैसे जब अपन क्लास में भी अरेंजमेंट जो हमारा होता है, अगर आप ऐसे बैठे हो तो वो क्या होती है? आपकी रोज. ठीक है, दैट इज़ लाइन्स. एंड अगर आपको ऐसे काउंट करेंगे तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? कॉलम्स. क्या कहलाते हैं? कॉलम्स. तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि आपको रो कब काउंट करनी है और कॉलम कब काउंट करना है. अब आप देखो कि अगर आपसे इसकी लोकेशन पूछी जाए, जो मैंने मार्क किया है ना यहाँ पे, तो ये कौन सी रो में आ रहा है? फर्स्ट सेकंड रो. और कौन से कॉलम में आ रहा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम में आ रहा है. ठीक है, तो उसकी लोकेशन क्या हो जाएगी? पहले अपन लिखते हैं एक्स एक्सिस का पॉइंट, फिर अपन लिखते हैं वाई एक्सिस का पॉइंट. तो ये एक्स एक्सिस पे कितने नंबर पे है? यहाँ से अगर अपन देखें इस लाइन्स को अपन ये 0 मानते हैं. ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है. तो यहाँ से 4 एंड यहाँ से 2, तो हम मार्क करेंगे इसको 4 2. पहले आपको एक्स एक्सिस वाला पॉइंट लिखना है, फिर आपको वाई एक्सिस वाला पॉइंट लिखना है. इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट. ये वाली बात समझ में आई? व्हाट इज कोऑर्डिनेट? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाला पॉइंट. ठीक है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. और जब अपन एक प्लेन पे इसको ड्रॉ करते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन. क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, अब जो आपके 3.1 एक्सरसाइज है ना, वो आपको कॉपी में बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वो जस्ट ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चन है 2, है ना. तो वो तो हमने ये बेसिक है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको कॉलम नंबर लिखना है एंड देन आपको क्या लिखना है? रो नंबर लिखना है. तो आपको ये वाला अरेंजमेंट ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट यू रिटन कॉलम नंबर एंड देन यू राइट नंबर ऑफ रोज, या कितने नंबर में वो आ रहा है ना. अब अपन मूव ऑन करेंगे सीधा कार्टेशियन सिस्टम पे. ठीक है, कि मतलब एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है. फाइन, ये आपको समझ में आ गया, इसको मैं रब कर रही हूँ. एंड देन मूव ऑन टू कार्टेशियन सिस्टम. देखो, नंबर लाइन हम सब पढ़ते आए 8th क्लास से, है ना. नंबर लाइन क्या होती है? अगर आप इस लाइन को भी इग्नोर करो, मैंने मतलब नंबर लाइन प्लेन बनाने के लिए 2 नंबर लाइन का यूज़ किया है. एक मैंने असेंबल की है हॉरिजॉन्टली एंड एक मैंने असेंबल करी वर्टिकली. ठीक है, तो अब नंबर लाइन हम लोग कैसे शो करेंगे? ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है ना हमारी, उसका सेंटर पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन. सबको पता है. एंड सेंटर पॉइंट के राइट साइड पे हमको मिलते हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट साइड पे वी गेट नेगेटिव नंबर्स. एंड ऐसा ही अगर हम इसको ऐसे वर्टिकली प्लेस कर दें तो ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर, तो ये कितने वो बन रहे हैं इसके क्वाड्रेंट? फर्स्ट ये बन रहा है. एंड दूसरी बात, हमारा सेंटर हमारा ओरिजिन है. मैं इसको 00 लिख सकती हूँ. 00 क्यों? क्योंकि इसके लिए भी, इस लाइन के लिए भी ये 0 है एंड इस लाइन के लिए भी ये 0. इसका मतलब एक्स एक्सिस भी 0 और वाई एक्सिस भी 0. ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको 1 यूनिट डिस्टेंस मेजर करनी है तो 1 यूनिट डिस्टेंस कितनी होती है? ये 0 से 1, इसको बोलते हैं 1 यूनिट.
फिर 2 यूनिट। अब चाहो तो उसको मीटर सेंटीमीटर में एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन ले सकते हो। ये बात समझ में आई। सेकेंडली आप इसे कैसे भी लिख सकते हो, मतलब ये आपका 90 डिग्री पे होगा, 2 लाइन को आप ऐसे इंक्लाइन करो चाहे 2 लाइन को आप ऐसे इंक्लाइन करो, इट्स अप टू यू टोटली। ये समझ में आया। ओरिजिन हो गया, 1 यूनिट डिस्टेंस हो गई, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फाइन, ये भी हो गया। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको सिर्फ क्लॉकवाइज चलना है। आप यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, है ना, कि ये ऐसे नहीं चलोगे, आपको बिल्कुल ऐसे ही चलना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब ये देखो, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, लाइक दिस जो अरेंजमेंट होता है 90 डिग्री, फिर वापस 90 का डबल 180 डिग्री, 9 3 270 डिग्री एंड 9 4 360 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब पूरा जो हमारा क्लॉक होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है, वी ऑल नो, फाइन। एंड दूसरी वाला अगर अपन बात करें इनके साइन की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे भी x प्लस का है और यहाँ पे y प्लस का है, तो ये प्लस प्लस होती है। अब यहाँ आ जाओ, ये नेगेटिव है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, तो x तो नेगेटिव और y क्या हो गया, पॉजिटिव। अब आओ थर्ड एक्सिस पे, दोनों ही नेगेटिव है, तो इट्स माइनस माइनस, एंड x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है, तो इट्स प्लस माइनस। ये होता है साइन अरेंजमेंट, ठीक है। कैसे याद रखोगे, अगर यहाँ से प्लस प्लस है तो उसके अपोजिट क्या होगा, माइनस माइनस। यहाँ पे अगर माइनस प्लस है तो उसके अपोजिट क्या होगा, प्लस माइनस। ऐसे भी याद रख सकते हो, मैंने आपको ये वाला तरीका ही बता दिया है। अगर आपको देख के पता लगाना हो, तो याद ना हो रहा हो तो हम देख के ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गई साइन वाली वैल्यू। अब अगर आपसे ऐसे बोले, क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भाई एक पॉइंट दे रखा है, लाइक एक लाइन दे रखी है ऐसे, इस पे 1 है एंड इस पे 3 है, तो उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, यहाँ देखो उसकी कोऑर्डिनेट 3 1 3 1 कैसे आए, पहले x पे कितना है ये 3, y पे कितना है 1, दोनों पॉजिटिव है तो 1। अच्छा, कोऑर्डिनेट क्या होता है, दोनों एक्सिस को मिला के जो बनता है, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस वाला पॉइंट मिला के जो बनता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर हम इसको अलग से पढ़ें तो एक ये चीज़ देखो, मैंने एक पॉइंट लिखा, लाइक यही वाला लिखा 3 1, ब्रैकेट में कंबाइनली हम क्या बोलेंगे इसको, कोऑर्डिनेट। बट अगर हम इसको वैसे पढ़ें सिंगल सिंगल, तो x वाला पॉइंट हमारा होता है एब्सिसा, क्या होता है, एंड इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। अगर आपसे सिंगल y की बात करेगा तो आप बात करोगे ऑर्डिनेट की, सिंगल x की बात करेगा तो एब्सिसा, एंड अगर दोनों मिला के बोलेगा तो क्या बन जाता है ये, कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये मैंने बात समझ में आई आपको, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, ठीक है। एंड एक्स एक्सिस इसको एक बार बता देती हूँ आपको। अब देखो, x कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा एंड y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट। वैसे तो आप इसको x एक्सिस, y एक्सिस या x पॉइंट, y पॉइंट बोल सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि भाई इसका ऑर्डिनेट और एब्सिसा बताओ, तो हमको उस ऑर्डिनेट और एब्सिसा का फॉर्म पता होना चाहिए कि एब्सिसा इज कॉल्ड x एक्सिस या x कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये इजी है आपके लिए। क्वेश्चन कैसे लगेगा आपका एग्जांपल कि एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। अब मान लो ये कोई पॉइंट बी हो, पॉजिटिव ले रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये लिया मैंने, तो 1 2 3 4 1 2 3, तो इट्स 4 3। अब आपसे बोले कि इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी एब्सिसा है 4 एंड ऑर्डिनेट है 3, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको, एंड इसमें बेस आपकी पूरी 3.2 है और फिर 3.3, तो हम 3.2 और 3.3 एक साथ एक ही वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सीधी एक्सरसाइज, है ना। आई होप कि आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब तो आप खुद भी ट्राई करना, आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, सिर्फ ऑर्डिनेट, एब्सिसा ये सब बताने हैं अपन को, ठीक है। और PDF आपको हाथ के हाथ साथों साथ मिल रहा है, तो आप होमवर्क भी अपना हैंड टू हैंड कंप्लीट करो।